जय मसीह की भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई अंकित। मैं प्रभु यीशु का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हमें इस चैनल के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। आपने हमारे न्यू वाइन चैनल को बहुत सारा प्रेम दिया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने इससे पहले बिली ग्राहम और पॉल वॉशर के प्रचार को हिंदी में डब करने का प्रयास किया है और आपने उन वीडियोस को पसंद भी किया है। हम विश्वास करते हैं आपने उनके प्रचार से काफी कुछ सीखा है और आत्मिक रूप से आशीषित भी हुए हैं। हम चाहते हैं आप हमारे बाकी वीडियोस को भी वैसे ही देखें, क्योंकि उनमें भी आपके आत्मिक उन्नति के विषय में बताया गया है। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे मैं समझता हूँ वो मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है। मेरे लिए वो परेशानी की बात है जो बाइबल के बाहर की है। हमारी समस्या यह है कि हम सब कुछ समझना चाहते हैं। चेले कोई यूनिवर्सिटी में से पढ़कर नहीं आए थे, पर उन्होंने दुनिया को ही बदल दिया और आज उन चेलों के नाम पर ही दुनिया भर के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के नाम रखे गए हैं। पर इतने पढ़े लिखे ना होकर भी वे यीशु को जानते थे और बस इसे ही आपको जानने की ज़रूरत है, स्वर्ग जाने के लिए और अनंत जीवन के लिए। ये काफ़ी है उसकी तुलना में जो संसार की हर बातें जानता है। और दूसरा ये बहाना है जो मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं प्रभु के मार्ग पर चलना चाहता हूँ पर मैं पापी हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक मैं पाप से बाहर नहीं आ जाता। मैंने प्रेस में पढ़ा था एक एक्ट्रेस के बारे में जो कहती है मैंने अपना जीवन नष्ट किया है। नहीं, उसने नष्ट नहीं किया है। अगर वह मसीह के क्रॉस के पास आती है और यीशु के लहू से उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, पापियों का सरदार। आप भी शायद कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। मैं तो करता हूँ। मुझे लगता है पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। पौलुस नहीं, बल्कि मैं, बिली ग्राहम। और मैं सलीब के पास आता हूँ और मैं फिर से मसीह के सामने खुद को समर्पण करता हूँ और वो मुझे साफ और माफ़ करता है। यीशु सिर्फ पापियों को बचाने आए और आप खुद का न्याय नहीं कर सकते। हमारे खुद के द्वारा किए गए धर्म के काम फटे चित्रे के समान है, बाइबल बताती है। हमारे किए गए अच्छे काम हमें नहीं बचाएंगे। हालांकि हमें अच्छे काम करने हैं। हमें भूखों और गरीबों की सुधि लेनी है। हमें अस्पताल बनाने और एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करने जैसे काम करने हैं, पर ये हमारी आत्माओं को नहीं बचाएगा। प्रभु की दया, उसका अनुग्रह हमारी आत्माओं को बचाएगा जब हम उसे ग्रहण करेंगे। क्या आपने वो किया है? पिछले दिनों मैंने एक प्रचारक के बारे में बताया था जो यहाँ आए थे हमारे स्कूल ऑफ इवेंजलिज्म में। वो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति था और काउंसलिंग के दौरान जब मैंने उससे बात किया, मैंने उससे कहा आप अपने जीवन को दोबारा मसीह में समर्पण करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ। मैंने कई सेमिनार अटेंड किया, बहुत कुछ किया, पर मैं नहीं जानता यीशु मेरा उद्धार करता है। और मैं जानता हूँ उनके जैसे यहाँ आप में से कई लोग होंगे। आप में से बहुत कोई ऐसे प्रचारक, संडे स्कूल टीचर होंगे, पर यहाँ आपको दोबारा से अपना जीवन मसीह को समर्पित करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस शहर में काफ़ी धनवान लोग रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और अपना समय गुजारने के लिए गोल्फ खेलते हैं और आराम करते हैं। उन्हें लगता है हम खुद में ही परिपूर्ण हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किस चीज़ के लिए यीशु चाहिए। लेकिन एक दिन वे इस नींद से जागेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमने काफ़ी देर कर दी है। उन्हें उसकी ज़रूरत है, उन्हें अभी उसकी ज़रूरत है भविष्य के लिए। चाहे वे पसंद करें ना करें, एक दिन वे मर जाएंगे और उन्हें जजमेंट फेस करना पड़ेगा। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना आवश्यक है। और यहाँ टैलाहैश में ज़्यादातर लोग मरे हुओं के समान टहल रहे हैं। वे अपनी कब्रों की ओर जा रहे हैं, वे अपनी अंतिम यात्रा की ओर जा रहे हैं। एक व्यक्ति पिछली रात यहाँ मौजूद था जिसने मसीह को ग्रहण किया था। वो एक अल्कोहलिक था, पर उसने मसीह को ग्रहण किया। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिली।
किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को उसकी जेब में से कुछ कार्ड वगैरह मिले जिससे उसकी शिनाख्त हो पाई। वो नहीं जानता था कि अगले ही दिन वो अनंत जीवन की ओर चल पड़ेगा, पर वो मसीह के पास अनंत समय के लिए चला गया और वो स्वर्ग चला गया। ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने एक अच्छा जीवन जिया, बल्कि जो मसीह ने क्रूस पर किया उस वजह से ऐसा हो पाया। इन 4 शब्द को याद रखें: फैक्ट, फेथ, फीलिंग, फ्रूट। पहला वर्ड है फैक्ट। इसका उद्धार से क्या संबंध है? पहला कुरिन्थी का 15, मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। ये फैक्ट है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे लिए जी उठा। दूसरा फेथ। फेथ करना उस फैक्ट पे, विश्वास करना उस फैक्ट पे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पुत्र की नहीं मानता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध इस समय आपके ऊपर है अगर आप मसीह के पास नहीं आते हैं। तीसरा यूहन्ना का 36वां वचन। आप देखें, विश्वास उस फैक्ट पे है। अगला फीलिंग। किस प्रकार की फीलिंग? शांति की अनुभूति, क्षमा की अनुभूति, जीवित आशा की अनुभूति। अनुभूति इस बात पर कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं। और अब फ्रूट। फ्रूट यानी फल। यीशु ने कहा, तुम उनके फलों से उन्हें जानोगे। अगर कोई कहता है मसीह के पीछे चलता हूँ और उसके पहले और बाद के जीवन में कोई अंतर नहीं है, तो एक सवाल तो बनता है कि क्या उसने सही मायने में यीशु को अनुभव किया है? क्योंकि बाइबल बताती है कि मसीह में हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्योंकि जब आप मसीह के पास आते हैं, बदलाव आने लगता है। आपकी दिशा में बदलाव, आपके व्यवहार में बदलाव, आप प्रेम बन जाते हैं। प्रेम आपके ऊपर राज करता है। आप अपने घर में एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। आप अपने कम्युनिटी में एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। आप अपने स्कूल या अपने काम की जगह पर एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। और कुछ और लोग हैं जो कहते हैं चर्च में बहुत सारे हिपोक्रेट होते हैं। मुझे लगता है ये बहाना सबसे मूर्खतापूर्ण है। डॉक्टरों में से कुछ झोला छाप होते हैं, तो क्या इसका मतलब आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? क्योंकि आपने ये सुना है, कलीसिया एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कोई परिवार परफेक्ट नहीं है। आप परफेक्ट नहीं हैं। हम सभी एक इम्परफेक्ट दुनिया में रहते हैं। हम तब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे जब तक स्वर्ग न चले जाएं। पर जब आप मसीह के पास आते हैं, तब एक अद्भुत चीज़ होती है जिसे सेंटिफिकेशन कहते हैं। आप पवित्र बनना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप पवित्र बनते जाते हैं और आप पूरी रीति से पवित्र बन जाएंगे जब आप उस दिन यीशु के साथ खड़े होंगे। मैं स्वर्ग जाने के लिए खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ कुछ और लोग हैं जो कहते हैं मैं आना चाहता हूँ पर मुझे काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप दूसरे कामों के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। आप खुद की या बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं। आप में से कई पावर हासिल करने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं। लोग पैसों के लिए लगभग सब कुछ छोड़ देंगे। चाहे पैसा, पावर या खुद के सम्मान के लिए लगभग सब कुछ छोड़ देने को तैयार रहते हैं। पर यीशु को ग्रहण करने के समय क्या? मसीह में आनंद है, मसीह में परिपूर्णता है। जीवन जीने का सही मतलब और सही मकसद मसीह में है।